हेलो। मैं नाइन्थ क्लास का जो है वो फोर्थ चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं 6, 7, 8, 9 वो लेके आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। काम करते रहे। मैंने आपको जूम ऐप्स के बारे में बताया था और मैंने कल जो है वो मेरे साथ 2 बच्चे जुड़े भी थे, लेकिन अगर सभी बच्चे जुड़े तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और इसकी टाइमिंग जो है वो 9:30 से रहने वाली है। तो जूम ऐप्स पे सभी आएँ, मेरा लिंक मैं आपको भेज दूंगा और आप सभी जो है वो टेस्ट दें। चलिए हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो है मानसून अभिक्रिया किसे कहते हैं। मानसून अभिक्रिया बात आ रही है। मानसून के बारे में हमने बात कर दी थी। जब पवनें वाष्प लेकर जो है भारत में प्रवेश करती हैं तो उन्हें मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। अभिक्रिया, जब कोई क्रिया फिर से हो, दोबारा होती है या बार बार होती है, ऐसे चक्कर को अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम मानसून अभिक्रिया को डिफाइन कर रहे हैं। जून के पहले सप्ताह से जुलाई तक मानसून की पवनें जलवाष्प लेकर समुद्रों से जो है वह धरातल की तरफ चलती हैं और धरातल पर जो है वो भारत में जो है हिमालय पर्वत रोक लेता है, इसलिए अत्यधिक वर्षा जो है वो भारत में वह करती है और फिर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में वह फिर से वापस हो जाती है। इसे हटता हुआ मानसून के नाम से या मानसून विराम के नाम से जाना जाता है। जैसे ही मानसून का विराम हो जाता है यह चक्र ऐसे चलता है। अगला वर्ष जैसे आता है तो मनुष्य को जो है वो बेसब्री से फिर उसी मानसून का इंतजार होता है और यह मानसून जो है वो फिर जून के महीने जो है वो फिर से हमारे यहाँ प्रवेश करती है। यही मानसून अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि प्रत्येक वर्ष कुछ विशेष महीनों में मानसून वर्षा वाली पवनों का आना और विशेष मौसम में उस वर्षा को करना जो है वह मानसून के द्वारा ही संभव हो पाता है। एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मानसून अभिक्रिया हर एक वर्ष होती है, लेकिन मानसून के चक्कर में थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग हो सकती है। कई बार मानसून जरूरी नहीं है कि आपके जून के फर्स्ट वीक में आए, कई बार यह जून के अंत तक भी आती है। तो यह थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है। यह महासागरीय या जो हस्तक्षेप मानव के द्वारा किया जा रहा है प्रकृति में, उसके कारण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 7वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। शीत ऋतु की अवस्था क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या है। भारत में शीत ऋतु, भारत में शीत ऋतु तकरीबन सितंबर मास से स्टार्ट होकर तकरीबन जो है वो मार्च महीने के शुरू तक रहती है। और अगर हम बात करें तो यह जो सर्दियों का मौसम होता है, यह जो शस्य ऋतु होती है, ये शीत ऋतु होती है, इस ऋतु में सर्द दिन होते हैं और सर्दी रातें होती हैं। दिन में भी ठंडा मौसम होता है, दिन में भी हमें कपड़े पहन के बाहर निकलना पड़ता है। इसके अलावा शाम को भी हमें गर्म कपड़े ओढ़ कर सोना पड़ता है। तो इसके अलावा शीत ऋतु जो है यह एक ऐसी विशेष ऋतु है जिसमें भारत की एक प्रमुख फसल, जिसको हम गेहूं के नाम से जानते हैं, वह फसल भी इसी मौसम में बीजी जाती है। यह सस्य ऋतु जो है वह हमारी सस्य ऋतु की अवस्था है। अब सस्य ऋतु की अवस्था में जो तापमान है वह तापमान तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर यह तापमान जो है वो -0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जबकि अन्य भागों में सर्द मौसम यानी कि टेम्परेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर तक के करीब पहुंच जाता है। चलिए हम विशेषताएं कर रहे हैं। सस्य ऋतु या सर्द ऋतु की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह एक ऐसी ऋतु है जिस ऋतु में जो है वो विशेषता जो है वो तिलहन और हमारी रबी की जो फसलें हैं, गेहूं इत्यादि, वह बीजी जाती हैं। सस्य ऋतु में जो है वह दिन बहुत छोटे होते हैं, जबकि दिन ठंडे होते हैं और रातें भी ठंडी होती हैं। यह एक ऐसा मौसम होता है जिस मौसम में जो है वह हम जो है वह उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं, जिसके कारण दिन में थोड़ी सी कमी आ जाती है।
शस्य ऋतु जो है यह हमारी अत्यधिक फसलों को जो है वह जो सर्दियों की रबी की फसलें हैं उनको बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। और शस्य ऋतु जो शरद ऋतु की बात की गई है, वह शरद ऋतु जो है वह हमारी सीटिंग बनाने के लिए, कार्य करने के लिए भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उस शरद ऋतु में जो है वो दिन बढ़ने बाद में, जैसे ही हमारा जनवरी मास आता है तो दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो यह शस्य ऋतु की विशेषताएं काउंट की जाती हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। भारत में होने वाली मानसून प्रकार की वर्षा। भारत में जो मानसून प्रकार की वर्षा होती है यह दक्षिण और पश्चिम की पवनों के कारण होती है। यह महासागरीय पवनें मानसून यानी पवनों में जो जलवाष्प होते हैं उनसे भरकर आती हैं और यह भारत की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। यह जैसे ही अपना रुख भारत की तरफ करती हैं तो यह भारत की तरफ से यह रुख जब करती हैं तो हिमालय पर्वत इनको आगे बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हमारा जितना भी पूर्वोत्तर, जिसमें हम असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय इनकी बात करें, पश्चिम बंगाल, तो इनमें तकरीबन 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा यही पवनें करती हैं। इसके अलावा अन्य भागों में भी यह अत्यधिक वर्षा करती हैं और यह मानसून अभिक्रिया हर एक वर्ष जो है वो भारत में ऐसी होती रहती है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताएं। मानसून, भारत में मानसून की विशेषता है। नंबर 1, किसानों को बेसब्री से मानसून का इंतजार होता है, क्योंकि प्रत्येक जगह ट्यूबवेल नहीं है, कृषि जो है वो सिंचाई के उपकरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग जो है वह मानसून पवनों पर निर्भर करते हैं, किसान। अगला पॉइंट है कि जो नेचुरल वर्षा के द्वारा, मानसून पवनों के द्वारा वर्षा की जाती है, वह जो है वह फसल को बढ़ाने में अत्यधिक सहायक होती है सिंचित क्षेत्र के अलावा। सिंचित में होगी, हमारे अनाज होता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना कि वर्षा के जल से होता है, क्योंकि वर्षा के जल से वह हमारे जो वर्षा का जल होता है ये वायुमंडल से जितने भी धूल कण, गैसें इत्यादि होती हैं या हमारी फसलों के लिए जो उपयोगी चीजें होती हैं उनको हमारी जमीन पर जो है वो, जैसे हम बात करें तो गेहूं के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है और यह भी नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायता करती है। मानसून पवनें, मानसून एक ऐसा मौसम है जिस मौसम में जो है वह भारत के लोगों के अत्यधिक तीज त्योहार इत्यादि आते हैं। जैसे मैं बात करूं छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में छठ पूजा एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, तो यह भी जो है वो मानसून के आगमन के साथ जो है वो शुरू किया जाता है। मानसून के आते ही विभिन्न प्रकार की वनस्पति, औषधीय वनस्पति जो है वो चारों तरफ फैल जाती है, सारा हरा भरा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके अलावा मानसून की विशेषता है कि मानसून के द्वारा जितने भी जलाशय होते हैं उन जलाशयों में जो है वो पानी प्रचुर मात्रा में भर जाता है और पानी की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी नदियों का जल स्तर जो है वो अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। यह मानसून अभिक्रिया के द्वारा, मानसून जो भारत में होने वाली मानसून पवनें हैं उनके द्वारा ही संभव हो पाता है। तो ये हमारे आज 3-4 प्रश्न आपके सामने थे, तो आपने ये कॉपी पे करने हैं, आपको बता दिया गया है। शुक्रवार को आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, तो जूम ऐप्स पर जरूर आएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नेचुरल सी बात है, मैं जो भी नोटिफिकेशन, मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो एकदम आप तक लिंक हो जाएगी। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं तब तक आप तक वो पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।